सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अतिथि यज्ञ के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। आप लोगों के प्रश्न कई इस संदर्भ में थे। पुनः प्रसंग आगे बढ़ाने से पहले आप में से जो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे जी। ओम स्वामी जी मेरा ये प्रश्न था कि अतिथि देवो भव, अतिथि को देव के समान ही क्यों माना गया, जबकि वो हमारे घर पे आ रहा है तो देव के समान क्यों माना गया उसको? देव किसको कहते हैं ये आपको पता है? देव यही कि जो हमें कुछ देते हैं यज्ञ करके, या हम उसकी पूजा करके कुछ वो हमें देते हैं जी। मतलब कि वो जो हमें बिन मांगे कुछ दे दें। बिन मांगे जो कुछ दे वो देवता कहलाता है। और अगर मांग करके भी दे तो देवता नहीं कहलाएगा, तब भी तो देवता कहलाएगा। हाँ जी। जैसे माँ से कोई चीज मांग करके भी लेते हैं और कभी कभी माँ बिना मांगे भी देती है कुछ खाने को, तो माँ तो मातृदेवो भव कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ जी। तो देवता वही है जो हमको कुछ देता है। और अतिथि देवो भव इसलिए कहा क्योंकि उसके पूरे जीवन का जो अनुभव होता है, जो वो देश देशांतर घूमता है, जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ता सुनता सत्संग करता है, वो चलता फिरता व्यवहार का बहुत बड़ा खजाना होता है, ठीक है। और वो किसी गृहस्थ में जब जाता है तो अपने अनुभवों को देता है, अपने ज्ञान को देता है, और उस ज्ञान से गृहस्थी लोग प्रसन्न होते हैं। उसको ग्रहण करके उनके जीवन में सुख और शांति आती है। जैसे माता पिता गुरु अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को क्या देते हैं? ज्ञान ही तो देते हैं। जन्म दे दिया, फिर उनको पढ़ाते सिखाते समझाते हैं। अब कोई गुरु है 80 वर्ष का, शिष्य है 20 वर्ष का, तो 20 वर्ष का जो शिष्य है 80 वर्ष के पास जब जाएगा तो उसके 80 वर्ष का जो अनुभव उसको 20 वर्ष में मिल जाएगा। इसलिए जो अतिथि होता है वो देश देशांतर घूमता है, अलग अलग घूमता रहता, भ्रमण करता रहता, परिव्राजक उसको कहते हैं। तो वो जो कभी व्यक्ति बाहर घर से नहीं निकलता है उसको देश और दुनिया की बातें बताता है। देश दुनिया में क्या हो रहा है, अब तो आप घर में बैठे बैठे इतना टेलीविजन देखते हैं, दूरदर्शन देखते हैं, या जो है मोबाइल पर देखते हैं, 1 मिनट में पूरे संसार को देख सकते हैं। गूगल बाबा ऐसा हो गया है तो वो सब बता देता है, जो भी सर्च करेंगे। पहले तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसा संसाधन नहीं था। तो जो तीर्थाटन करते थे, भ्रमण करते थे, इधर उधर लोगों से मिलते थे, राजा महाराजाओं से मिलते थे, हर प्रकार के लोगों से मिलते थे, तो उनको उनके अनुभव बताते थे, तो इसलिए उसको देव कहते हैं। और उसकी सेवा करने से, उसको तृप्त करने से हमारे जो गृहस्थ लोग होते हैं या गृहस्थी होते हैं उनको बहुत कुछ मिलता है, इससे उनको आनंद आता है और घर बैठे वो सभी तीर्थों को जो है पा लेते हैं, ऐसा समझना चाहिए जी। को क्या भेंट लेकर जाना चाहिए? प्रसाद के रूप में जब अतिथि आते हैं तो कोई कोई कुछ लेके आते हैं। ऐसा जो संबंधों में तो लोग करते हैं, लेकिन अतिथि विशेष ऐसा कुछ उसके पास उसका अनुभव ही पर्याप्त हमारे लिए है। जो भौतिक पदार्थ है, कभी कोई फल लेके चला गया, कोई वस्तु लेकर के चला गया, कोई मिष्ठान लेके चला गया, वो अलग है, उसका वो उदात्त भाव है, ऐसा लोग करते हैं। लेकिन अतिथि के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन यदि हम किसी के पास जाते हैं, माना कि गुरु के पास गए, किसी संत के पास गए, तो आचार्यों के पास जाने से, गुरु के पास जाने से हम खाली हाथ कभी ना जाएं। हमको उनके लिए कुछ जरूर लेकर के जाना चाहिए।
कुछ फल, कुछ मिष्ठान या कुछ पुष्प, जो भी पहले जो है जब विद्यार्थी आते थे, ब्रह्मचारी आते तो 3 समिधा लेकर के जाते थे, 3 समिधा लेकर के जाते। तो वो 3 समिधा उसका हमने खूब जो है वर्णन पढ़ा है ब्रह्मचर्य सूक्त में, ब्रह्मचर्य काल की सारी बातें पढ़ी हैं। तो जब हम एक गृहस्थी होकर के किसी संत के यहाँ जाएं, किसी गुरु के यहाँ जाएं, या हमारा सामर्थ्य है, हम अधिकांश जब किसी की जो है बेटी विवाहित हो जाती है, जब उसके घर वो जाते हैं, माता पिता या कोई उनके घर, तो वो जरूर भेंट लेकर के जाते हैं। उनको जाना चाहिए। अपने यहाँ से जो भी उनका सामर्थ्य है, अन्न ले जाते हैं। अलग अलग स्थितियां हैं। तो आगे चले हम। जी जी ओम जी, अगर हम अपने घर 5-10 साल बाद जाते हैं तो क्या अतिथि माने जाएंगे? अगर अतिथि के रूप में जाओगे तब तो अतिथि माने जाओगे। अब 10-5 वर्ष बाद कोई जाएगा और केवल उपदेश करने के लिए जाएगा, केवल दर्शन देने के लिए जाएगा, तो अतिथि कहलाएगा। बिना राग के जाएगा, ठीक है ना। अब 10 साल 20 साल बाद कोई घर जाता है तो अतिथि के रूप में ही है। यदि वो पैसा कमाने गया है, 5 वर्ष बाद फिर कहीं घर जाता है तो अतिथि नहीं है। वो तो किसी उद्देश्य से गया था ना, और वो घर में जा करके तो रहेगा ही ना। लेकिन यदि कोई गुरुकुल से जा करके 1 दिन के लिए जा रहा है तो अतिथि के रूप में है, क्योंकि उसने अपना घर छोड़ दिया, उसका घर नहीं है, ठीक है ना। घर में रहने के लिए तो नहीं जाएंगे ना, कि जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, तो अतिथि ही है, अतिथि ही है। एक बार अवसर आया, पहली बार जब गया तो 1 घंटे रुका, मैं अपनी बात बताता हूं। और जो दोबारा गया तो 5 मिनट, तिबारा वहीं से गया लेकिन घर नहीं गया, ठीक है। 4 साल बाद किसी अवसर में एक बार जाना पड़ा तो 1 घंटे के लिए केवल रुका घर, उदाहरण बता रहा हूं। और फिर 2 साल बाद, फिर मतलब गुरुकुल में आने के 7 साल बाद गया तो 5 मिनट रुका। और फिर 10 साल बाद गया एक बार तो गांव से निकल गया लेकिन घर नहीं गया, ठीक है। तो ये क्योंकि राग नहीं है उससे। राग यदि होता और आवश्यकता होती तो फिर वहां जाते, तो फिर तो रहने की दृष्टि से जाएंगे तो अतिथि नहीं कहलाएंगे। एक बात हमेशा आप, क्योंकि सभी नए ब्रह्मचारी हैं, एक बार यदि हमने कोई संकल्प कर लिया तो दुनिया की ताकत नहीं है कि हमको रोक ले। हम कमजोर पड़ सकते हैं लेकिन वो कमजोर नहीं होंगे। तात्पर्य क्या है कि अब वो समझ जाते हैं कि अब तो ये वैरागी हो गए, ये तो अब संसार को जो है त्याग दिया, जो भौतिक संसार है, और त्याग की राह पर चल पड़े हैं। उनका कर्तव्य है कि बुलाएंगे, आपको बिठाएंगे, बोलेंगे मत जाओ रहो, लेकिन वो जानते हैं उनका मोह हट गया। अगर आप ढीले पड़ गए तो फिर आपकी तपस्या भंग होगी। हमने खूब अनुभव किया है। इस दृष्टि से वो रोकेंगे, आपको ऊपर से रोकेंगे, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि आप रुकेंगे नहीं। अपना कर्तव्य करना चाहिए, वो कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य करो। ओम जी, जी ऐसा कुछ विधान तो नहीं है कि गृहस्थी भी तो अतिथि हो सकता है ना, या सिर्फ साधु सन्यासी हो सकते हैं? गृहस्थी यदि केवल पेट भरने के लिए जाता है दूसरे के यहाँ तो वो अतिथि नहीं है। विशेष कोई लक्ष्य है? विशेष कोई लक्ष्य लेकर के जाता है और उसके जाने से उस घर में आनंद का अनुभव होता है तो वो अतिथि है। ओम जी स्वामी जी, जैसे आपने बोला कि आप अपने घर गए, अपने गांव गए थे लेकिन आप अपने घर नहीं गए। मेरा यही है कि हमने देश के लिए घर परिवार तो छोड़ दिया, जी लेकिन मात्र ऋण भी है। और किसी भी इंसान की खुशी के लिए हम घर जाएंगे तो वो खुश भी होंगे। उन्होंने हमारे लिए कोई दोस्त तो नहीं किया, ना, हमने वैराग से छोड़ा है, लेकिन कोई दोस्त तो नहीं। उनकी 5 मिनट की खुशी के लिए हम ऐसे ही
जाके आ जाएं तो इसमें तो पुण्य मिलेगा ना कि हम उन्हें खुशी दे के आए। वो प्रसन्न है, खूब प्रसन्न है, और वो जानते हैं कि कितना समय इनका कीमती है, इसलिए उन्होंने समझ लिया, और वो साथ में आशीर्वाद भी उन्होंने दिया। वो जानते हैं कि समय कितना इनका कीमती, इसलिए उन्होंने रास्ते में रोड़ा नहीं डाला। ऐसा कोई हठ दुराग्रह से नहीं कि नहीं नहीं मुझको घर नहीं जाना या रोग, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री सदी के ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे जो है जीवन जीने वाले हैं, और ऐसे हमको देखना चाहते हैं कि वो कोई हठ दुराग्रह या अवैज्ञानिकता पूर्वक कोई भी व्यवहार नहीं करते हैं। यदि बहुत आवश्यक होगा तो वो भेजते भी हैं, और आवश्यक नहीं है तो राग में मोह में वो डालते भी नहीं है। तो ऐसा कोई वहां नहीं कि नहीं नहीं वो सब लोग चाह रहे थे कि आओ आओ और मैं गया नहीं, ऐसा नहीं। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि नहीं जा सके, कार्यक्रम अधिक लगे थे, और वो सब प्रसन्न, अभी भी सब प्रसन्न है। ठीक है, हाँ, तो इसको विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, हठ दुराग्रह कहीं नहीं चलता है। ठीक, अब आगे चले हम आगे। यद्यपि हमने जैसा अनुरोध किया कि अतिथि यज्ञ हमने पहले ले लिया था, ये 5वां यज्ञ है। बलि वैश्वदेव यज्ञ का विधान बहुत ही महान है, और जैसा अतिथि यज्ञ के लिए हम विशेष प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वैसे ही जो बलि वैश्वदेव यज्ञ है, इसमें हम जब भोजन बनाते हैं, गृहस्थियों के लिए विशेष है, तो उसमें जो भी भोजन पका है, अन्न जो भी पका है, तो उस अन्न को अपने जो अधीन, अपने जो आश्रित पशु पक्षी आदि हैं, उनको उसका भोग लगाना, उनको प्रथम देना, ये बलि वैश्वदेव यज्ञ है। और बिल्कुल क्योंकि यज्ञीय परंपरा से युक्त है। पहले आप सब जानते होंगे कि घरों में माताएं चूल्हे पर भोजन बनाती थी, चूल्हे पर भोजन बनाती थी, और जब भोजन पक गया तो चावल लिया, घी, गुड़, रोटी, उसको मिश्रित कर लिया, और उसी कोयले में आग निकाल करके उसी में पहले दे दिया, आहुति कर दी। तो उससे क्या, वो भी एक घृत आदि, वो भी विशेष रूप से एक माना जाता है। और फिर उसका दूसरा रूप हम ये भी देखते हैं कि पहले भोजन बन गया और उसको एक टिक्कल निकाल करके उसमें से कुछ भोजन निकाल करके पहले किसी गाय को देते हैं कि नहीं। तो ये जो हमारे आश्रित पशु पक्षी हैं, उनको देना, उनको, क्योंकि वो भी हमारे ही सहारे जी रहे हैं, और ये देना परम कर्तव्य। उसमें जो अन्न बनाया है उसमें नमक आदि ना हो। ये जो बलि वैश्वदेव यज्ञ करते हैं तो उसमें ये बात हमको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। और महर्षि दयानंद जी भी इस पर काफी उन्होंने चर्चा की है कि बलि वैश्वदेव यज्ञ में जब भोजन बन जाए तो चावल है या खीर है, पायस जिसको बोलते हैं, ऐसे जो वस्तुएं जो हम खाते हैं बड़े प्रेम से, उनको देना चाहिए। उसमें महर्षि मनु की बात पढ़ते हैं, महर्षि दयानंद जी की बात इसी में आ जाएगी। बलि वैश्वदेव यज्ञ का विधान कहा, वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्याग्नौ विधि पूर्वकम आभ्यः कुर्वत देवताभ्यो ब्राह्मणो होमम अन्वहम। कि ब्राह्मण अर्थात प्रत्येक द्विज व्यक्ति गृहौ अग्नौ, पाकशाला की अग्नि में विधि पूर्वक सिद्धस्य वैश्वदेवस्य, सिद्ध किए हुए, तैयार किए हुए बलि वैश्वदेव यज्ञ के भाग वाले भोजन का अन्वहम प्रतिदिन आभ्यः देवताभ्यः होमम कुर्यात्, इन देवताओं अर्थात ईश्वरीय दिव्य गुण वालों के चिंतन पूर्वक आहुति देकर के हवन करें। ये भी है, मैंने दोनों बातें बताई, उनको खिलाना भी, और उस पर जो हमने भोजन बनाया है नमक से युक्त ना हो, नमक वाला नहीं देते हैं, नमक
से बना कोई भी पदार्थ अग्नि में आहुति उसकी वर्जित है, उसको नहीं दिया जाता है। महर्षि दयानंद जी इस श्लोक का अर्थ करते हुए कहते हैं कि जब भोजन सिद्ध हो जाए अर्थात बन जाए, तब कुछ भोजनार्थ बने उसमें से खट्टा लवणान जो क्षारी है, खट्टा है, ऐसे अन्न को छोड़ करके घृत, मिष्टान युक्त चीनी वैसे गुड़ और सिकता शर्करा जो भी मिष्ट है, उन अन्नों को लेकर के चूल्हे से अग्नि अलग धर, जैसे कुछ निकाल लिया उससे अग्नि, उनको आहुति देनी चाहिए, विधि पूर्वक होम नित्य करना चाहिए। यज्ञ में लवणान की आहुति नहीं दी, जो लवण से युक्त है, नमक से बने हुए पदार्थ, उनकी आहुति नहीं देनी चाहिए। यज्ञ में ऐसी आहुति डालने का विधान नहीं है। लवण युक्त भोजन को स्वयं के लिए प्रयोग करना चाहिए और लवण रहित अन्न पदार्थ मिष्टान आदि की यज्ञ में आहुति देनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। अग्नेः सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरया एव च। कहा कि आदौ प्रथम अग्नि सोमस्य एव च, अग्नि पूज्य परमेश्वर और सोम सब पदार्थों को उत्पन्न और पुष्ट करके जो है सुख देने वाले सोम रूप परमात्मा देव के लिए ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम समस्तयोः स्वाहा, ओम तयोः समस्तयोः, उन्हीं देवों के सर्वत्र व्याप्त रूपों के लिए संयुक्त रूप से ओम अग्निशेमाभ्याम स्वाहा, इस प्रकार से अग्निशोमाभ्याम स्वाहा मंत्र के द्वारा अग्नि को प्राण अर्थात जो प्राणियों के जीवन का आधार है उसके लिए, सोम जो अपान है अर्थात दुख का जो विनाशक है, दुख का दूर करने वाला है, ऐसे विश्वेभ्या देवेभ्या एव विश्व देवों संसार को प्रकाशित या संचालित करने वाले ईश्वरीय गुण वालों के लिए ओम विश्वेभ्या देवेभ्या स्वाहा इस मंत्र तथा धन्वंतरे स्वाहा, धन्वंतरी जन्म मरण आदि के अवसर पर आने वाले रोगों का नाश करने वाले, जन्म मरण के अवसर पर आने वाले इस ईश्वर के जो स्वरूप या धन्वंतरी जो रोगों का नाश करने वाला है, ईश्वर का जो गुण है, उसके लिए ओम धन्वंतरये स्वाहा इस मंत्र से बलिवैश्व देव यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। और कह रहे हैं कि कुभैव चैवानुमत्ये च प्रजापतया एव च सहद्याव पृथ्व्योश्च तथा शिष्टकृतेन ततः, कि कुभैव अमावस्या की जो रचना करने वाली ईश्वरीय शक्ति अर्थात जो कृष्ण पक्ष को रचने वाली परमेश्वर की शक्ति या गुण के ओम कुह्यैव स्वाहा मंत्र से अनुमत्यै पूर्णिमा की रचयित्री ईश्वरीय शक्ति के द्वारा शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष आदि का निर्माण करने वाली परमेश्वर की शक्ति के लिए, चिति शक्ति के लिए ओम अनुमत्यै स्वाहा, इन मंत्रों से प्रजापतये सब जगत का जो प्रजा का पति है, प्रजापतये स्वाहा, उस सब संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा के लिए, समर्थ गुण वाले के लिए आहुति देनी चाहिए। और एवं सम्यक अविर्भूत्वा सर्व दिक्षु प्रदक्षिणम इंद्रांता कापितिदुभ्यः सानुगेभ्यो बलिम हरेत। इस प्रकार से सम्यक हवि हुत्वा अच्छी तरह से उपर्युक्त आहुतियां दे करके सर्व दिक्षु प्रदक्षिणम सब दिशाओं में घूम करके सानुगेभ्या इंद्र अंतक अपत्ति इंदुभ्या परमेश्वर के सहचरी गुणों वाले इंद्र, सर्व प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होना, सहचरी जो न्यायकारी होना, प्राणियों के जन्म मरण का नियंत्रण करने वाले गुण, अपत्ति वरुण अर्थात सब के द्वारा वर्णीय सब श्रेष्ठ परमात्मा के सोम अर्थात आनंददायक होना, इसके लिए स्मरण पूर्वक इन मंत्रों का उच्चारण करके ये बलि वैश्व देव यज्ञ का विधान और उसकी आहुति देनी चाहिए। मरुद्भ्य इति तु द्वारी
क्षिपेद स्वभ्यः इत्यपि वनस्पतिभ्यः इत्येवं मुशलोलुखले हरेत। कि सबके द्वारा सेव्य परमात्मा की सेवा से राजश्री अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ओम श्रेय नमः ईशान कोण की ओर और ओम भद्रकाली पादतः परमात्मा की कल्याणकारी शक्ति के लिए, अर्थात इस यज्ञ का विधान जब हम घर में करते हैं, अब घर में तो माताओं को इतने मंत्र तो आ नहीं सकते, कई ऐसे अपवाद में कुछ घर ऐसे होंगे जो इस बलवैश्व देव यज्ञ को विधि पूर्वक करते होंगे, लेकिन एक परंपरा जो थी उसका निर्वहन करने से हमारे घर का जो वातावरण है वो आरोग्य युक्त होता था, रोग कभी घर में प्रवेश नहीं करता था और उसमें कुछ विशेष लगता भी नहीं था। आज घर घर रोग क्यों फैल रहा है? उसका कारण यही है कि हमने ऐसे विधि विधानों को कोई स्थान नहीं दिया। हम सोच लिए तो केवल बस ऐसी आडंबर की चीजें, इसको छोड़ो। अब आडंबर कह के हमने उनको टाल दिया, लेकिन उसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। जो भी हम आहुति देते हैं उसका हजारों गुना उसके जो अणु हैं, परमाणु हैं, वो वातावरण में फैल जाते हैं। आपने भोपाल गैस त्रासदी सुनी होगी, है? मध्य प्रदेश से भी कई लोग होंगे इसमें। तो वहां जिस घर में रोज यज्ञ होता था उस घर में ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ा, लोग स्वस्थ रहे। अभी परसों नरसों ही मैंने देखा कि अभी शायद इन्हीं दिनों में शायद हुई होगी, पता नहीं, तो उसका कहीं पेपर में निकला था अभी फिर से। तो यज्ञ के अनुष्ठान के रूप में यदि हम इस विधान को मानते हैं तो बाहर के रोगों से निश्चित रूप से बचाव होता है। कोरोना जैसी महामारियों को भी हम मात दे सकते हैं यदि नित्य प्रति हम होम करते हैं, बलि वैश्व देव यज्ञ करते हैं, तो ये बीमारियां हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ये बात कही। और आगे भी कह रहे हैं कि सुनाम चा पतितानाम चा स्वपचाम पाप रोगिणाम वायसा नाम क्रमीणाम चा शनकैर निर्वपेद भुवि। कह रहे हैं कि पतिता नाम जो बलि है, वो बलि के नाम पर कुछ लोग किसी की हत्या करते हैं, ये बलि नहीं है। बलि वैश्वदेव यज्ञ के विषय में जो कहते हैं ना, कुछ लोग बलि दे देते हैं, ये बलि वाला नहीं है। बलि का तात्पर्य ये होता है कि उपहार। बलि का मतलब क्या है? उपहार। किसी को उपहार देना भी बलि कहलाता है। और भूखे को भोजन, जो हमारे आश्रित पशु पक्षी हैं उनको भी हम उपहार ही तो देते हैं, और क्या है। तो उनको क्या है, यहाँ पर कई बार अलग अलग बातें रखी हैं। सबके लिए इसमें उदाहरण दिया है कि सबके द्वारा से परमात्मा की सेवा श्री से उनको जो है लघु प्राणियों के लिए बलि अर्थात भोजन के भाग रखें। भोजन कुछ लोग करते हैं तो थाली से कुछ टुकड़ा निकाल कर रख देते हैं, ये भी बलि वैश्वदेव यज्ञ का एक भाग है। कुछ लोग रखते हैं तो चींटी आकर के खाती हैं, तो वो भी है। और कह रहे हैं कि विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिपेत दिवाचारेभ्यो भूतेभ्यो नक्तंचारेभ्यो च। बहुत सुंदर बात कही कि इस संसार में साधक गुणों की प्राप्ति के लिए, संसार के संचालक परमात्मा या विद्वानों के दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए आकाशे बलिम उत्क्षिपेत ओम विश्वेभ्या देवीभ्या नमः। आकाश की ओर अर्थात घर के ऊपर बलि भोजन रखे। कई बार हम देखते थे बचपन में कि माता पिता या बड़े हमारे भोजन कर लिए और जो भाग निकाला है, रोटी का टुकड़ा निकाला है, तो उसको ऊपर फेंक देते थे, छत में या छप्पर में या कहीं भी। हम आश्चर्य मानते थे, ये मामला क्या है, ऊपर क्यों फेंकते हैं?
तो ये भी एक बलि वैष्णदेव यज्ञ का, कि जो भी जैसे पक्षी हैं तो वो आते हैं, छत में बैठते हैं, तो वो उसको लेकर के जाते हैं और उसको खाते हैं। पशुओं की और पक्षियों की जो आकाश में नभचर हैं, वो ऐसे पक्षी आकाशे बलिम उत्क्षिपेत, आकाश की ओर देना चाहिए, भोजन का भाग रखे। दिवाचरेभ्यः भूतेभ्यः, दिन में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए भी और रात्रि में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए भी इस जो है इन मंत्रों के द्वारा आहुति देनी चाहिए। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।